स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से ही होंगे, है ना। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करके दिए जा रहे हैं। वादे के मुताबिक आपको वीडियो टाइम पे मिलता जा रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करना आपको क्या है ना कि आप नोट बनाते चलेंगे, नोट बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप सीख पाएंगे। एक बार मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद आप नोट देखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो बहुत तरह का वीडियो जा चुका है आपके पास, सेंटेंस एंड इट्स काइंड जा चुका था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर जा चुका है आपका, इम्फेटिक गया है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब चल गया है आपका, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके जाते भी रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी जो देख रहे हैं आप ये हेडिंग क्वेश्चन टैग्स का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे हम लोग अपना जो स्पीकिंग लेवल है, इंग्लिश स्पोकन भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर को देखना बहुत ही अनिवार्य है ना। आप इस चैप्टर को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है ना ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। तो है ना, अगर जो अभी चैनल आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, है ना। और दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन होगा स्क्रीन पे, है ना, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो भी इससे सजेस्टेड वीडियो रहेंगे आपको मिल जाएंगे। और वॉच टाइम थोड़ा सा कुछ बढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग मेरी बातों पे पूरे के पूरे स्टूडेंट्स तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन और भी सब स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, नोट जरूर तैयार करें, फिर अगर जो समझ में नहीं आता है तो फिर सोनू सर को बेहिचक आप कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। तो आइए बिना कोई देर किए हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन टैग्स स्पोकन के लिए भी बहुत मस्ट है और इंग्लिश ग्रामर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स, है ना। तो दोनों के लिए डिफिनेशन लिखा हुआ हूं मैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में भी लिखा गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल में आप दोनों स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, है ना। तो आइए देखते हैं, कहता है क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस to ask for confirmation of something we are not sure about or to ask for agreement, है ना। कहता है आपका, इसको हम अपने भाषा में समझा देते हैं। डिफरेंशियल तो ये है, सबसे पहले क्वेश्चन टैग्स क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग्स जो एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है, हिंदी वाले को देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। तो कहता है क्वेश्चन टैग पूर्ण प्रश्न नहीं है, आपका पूरा क्वेश्चन ये नहीं होता है, बल्कि यह एक कथन के पीछे लगा प्रश्न है। यानी क्वेश्चन टैग जब भी लगा जाता है तो सेंटेंस के लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन टैग अप्लाई किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में। कहता है क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपसी वार्तालाप में किया जाता है, आपसी वार्तालाप में स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रोता का ध्यान वक्ता के कथन की ओर आकर्षित करना या अपने कथन की पुष्टि चाहना होता है। यानी किसी चीज के बारे में आप अननोन हैं तो उसका कंफर्मेशन आप चाहेंगे, तो क्वेश्चन टैग वही चीज है, वार्तालाप का सबसे जबरदस्त पॉइंट है वो है क्वेश्चन टैग्स। अगर जो आप डिस्कस करते हैं एक दूसरे से तो आप कंफर्मेशन चाहते हैं अपने जवाब का, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे, ऐसा करते हैं ना आप, तो वही के कंफर्मेशन चाहता है। कहता है क्वेश्चन टैग्स पूरा सेंटेंस नहीं है, ये जो है क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है और सेंटेंस के लास्ट में अप्लाई होता है और ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। फिर देखिए कहता है क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग पूरा प्रश्न होता नहीं है। दे कांट स्टैंड बाय देमसेल्व्स लाइक अदर क्वेश्चंस, जैसा दूसरा क्वेश्चंस रहता है ना उसकी तरह अपने आप को ये स्टैंड नहीं कर सकता है। अब दो ही चीज रहता है इसमें, क्वेश्चन टैग में दो चीज रहेंगे आपको, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, तो अपने आप को पूरा स्टैंड कर नहीं सकता है सेंटेंस की तरह। फिर कहता है द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स इज कोलोकियल, कोलोकियल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, जो कि पहले हिंदी में बता दिया गया है। यानी क्वेश्चन टैग का प्रयोग जो क्या है आपका बोलचाल की भाषा में किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन टैग है ना, किसी भी वाक्य को उसके छोटे रूप में लिखना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। किसी भी वाक्य को उसके छोटे रूप में लिखना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग कोई कंप्लीट सेंटेंस होता नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेंटेंस के लास्ट में
ऐड किया जाता है। क्वेश्चन टैग यानी टैग का मतलब ही होता है अलग से जोड़ना। टैग का मतलब होता है अलग से जोड़ना, यानी क्वेश्चन को जो अलग से जोड़ता है वही क्वेश्चन टैग्स कहलाता है। क्वेश्चन टैग्स कहाँ रहता है डियर? सेंटेंस के लास्ट में रहता है। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कहता है यू नो राम, ये क्वेश्चन टैग हो गया जो कि सेंटेंस के लास्ट में है आपका, है ना। अभी सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन टैग किया जाता है, बाकी जब रूल बताएंगे तब आपको समझ में आएंगे। ऐसे भी घबराने की बात नहीं है, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ डिफरेंस जानना है कि किसी भी वाक्य को उसके छोटे रूप में लिखना ही क्वेश्चन टैग्स कहलाता है। क्वेश्चन टैग्स सेंटेंस के लास्ट में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन टैग में दो चीज की जरूरत होती है, एक जरूरत होती है सब्जेक्ट की और दूसरा जरूरत होता है आपका हेल्पिंग वर्ब की। बस दो ही चीज पे आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। बाकी रूल बाय रूल लिखाएंगे आपको समझने के लिए। थोड़ा सा चैप्टर लंबा जा सकता है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको। कभी भी उसके बाद पढ़ लेने के बाद आपको कोई दूसरा चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो इस चैनल को बढ़िया से देख लेंगे आप, उसके बाद अगर जो दूसरे चैनल को देखने की जरूरत पड़े तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर जो इस चैनल को शुरू से अंत तक आपने देख लिया उसके बाद भी क्वेश्चन टैग्स क्लियर नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको कमेंट के बाद, है ना। तो इस ढंग से ये कर लेंगे। जैसे हिंदी में होता है तुम राम को जानते हो ना, कंफर्मेशन चाह रहा है, जानते हो या नहीं, वह घर गया था या नहीं, तुम मांस नहीं खाते हो, है ना। तो नहीं भी है, उसमें भी ना लगा हुआ है, तुम मांस नहीं खाते हो ना, यानी पूछ रहा है खाते हो या नहीं, हम कंफर्म नहीं है। तो वही होता है क्वेश्चन टैग जो होता है किसी भी स्पीकर से, है ना, कंफर्मेशन चाहता है, अपने जवाब चाहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग्स का इंट्रोडक्शन ये खत्म नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन एक बार फिर से। क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है क्वेश्चन को अलग से टैग करना, जोड़ना होता है। किसी भी वाक्य को उसके छोटे रूप में लिखना ही क्वेश्चन टैग्स करते हैं, है ना। अब कहता है क्वेश्चन टैग्स पूरा सेंटेंस होता नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेंटेंस के लास्ट में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो जिनको इंग्लिश स्पोकन सीखना है वो इस टॉपिक को जरूर देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। फायदा नहीं हुआ तो फिर पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। इतना चैलेंज में ले रहा हूँ, यानी भरोसा है हम पे, अपने आप को भरोसा है कि आप लोगों में सिखा सकता हूँ। लेकिन एक बार विश्वास करके वो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को भी जोड़िए। अगर जो वो भी, है ना, कोई चैलेंज करेंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, नोट जरूर बनाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में चलते हैं, है ना। आइए डियर स्टूडेंट्स, है ना, रूल फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स का इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया। रूल फर्स्ट कहता है ना, रूल्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग। अब जो है आपका रूल पढ़ाया जाएगा। अभी तक तो इंट्रोडक्शन हमने दिया, रूल पढ़ाया जाएगा। आपका चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, एक वीडियो में ही आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स देखिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें एनोमेलस फाइनाइट भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स को क्या बोला जाता है डियर? एनोमेलस फाइनाइट भी बोला जाता है ना। वो टोटल क्या है ऑक्सिलरी, आपको पढ़ा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं? 24 है। कितने डियर स्टूडेंट्स? 24 है। का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है क्वेश्चन टैग में, उसके अनुसार आपको सेट करना है। कहता है एनोमेलस फाइनाइट्स प्लस नोट के संक्षिप्त रूप, यानी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म जो आपका दिया हुआ है ना। यानी ऑक्सिलरी वर्ब ये सब की जरूरत पड़ेगी आपका, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं पहले वादा किया हूँ कि कमजोर से कमजोर के लिए भी ये वीडियो चलेगा और अच्छे से अच्छे भी इसका देख के अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म एनोमेलस डू प्लस नॉट को डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 में एक है आपका एम आई नोट। जब भी इस ढंग का करना रहे एम प्लस नोट तो एंट नहीं करना है आपका, एंट नहीं करना है, उसको क्या करना है? आरंट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तीन ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं टिक लगा दूंगा आपको, है ना। एम प्लस नोट करना रहे तो आरंट आई करना होगा, लेकिन एम आई नोट दिया रहे आपका तो उसमें एम आई करना है। यानी पॉजिटिव बनाना है तो एम आई ही करना है, आर आई नहीं करना है। लेकिन जब नेगेटिव बनाना है आई के साथ एम को
तो उसके लिए आपको करना है आरंट आई। बाकी सब सिंपल, इज प्लस नोट इजंट, आर प्लस नोट आरंट, हैज प्लस नोट हैजंट, हैव प्लस नोट हैवंट, हैड प्लस नोट हैडंट, वाज प्लस नोट वाजंट, वर प्लस नोट वरंट। अब ये देखिए सेल प्लस नोट जो ये है, बहुत लोग सेल प्लस नोट को कर देंगे इस ढंग से लिख देंगे, आप सेल प्लस नोट को सेलंट कर देंगे, गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सेल प्लस नोट का एल मिस हो जाएगा तो डायरेक्ट सांट होता है, सान सान सान, SHAN'। तीन ही चीज में याद करना है, बाकी सब आप जानते हैं। बिल प्लस नोट भी आपको याद करना है, विलेंट नहीं करके वांट करना पड़ेगा। बिल प्लस नोट वांट, यानी जो हमने टिक लगा दिया वही तीनों चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी सब चीज आपको आता है, सब हेल्पिंग वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म आता है। कैन प्लस नोट कांट, शुड प्लस नोट शुडंट, वुड प्लस नोट वुडंट, कुड प्लस नोट कुडंट, मे प्लस नोट मेंट, might plus not mightn't, out plus not oughtn't, must plus not mustn't, used plus not usedn't, need plus not needn't, dare plus not daren't। तीन ही चीज आपको याद करना है और वो तीन चीज देख लीजिएगा। एम प्लस नोट करना रहेगा तो आरंट टाइप कीजिएगा, सेल प्लस नोट करना रहेगा तो सांट होगा, विल प्लस नोट करना रहेगा तो वांट होगा डियर स्टूडेंट्स, बाकी सब आता है। लेकिन क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, पहला हो गया आपका सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो नोटबुक पे आप नोट करते चलेंगे, जब भी आप वीडियो देखें नोटबुक पे आप अपना मेंशन कर लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा डियर स्टूडेंट्स। के बाद देखिए हम लोग चलते हैं रूल 2 से, अब चलेंगे हम लोग, है ना, कंटिन्यू वे में चलेंगे, ठीक है। इसको रूल 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तो कहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको माना जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा रहेगा प्लस सब्जेक्ट, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। यानी इससे नहीं समझे तो आप देखिए, कहता है यदि वक्ता का कथन पॉजिटिव हो, यानी क्वेश्चन टैग्स में, यानी जो सेंटेंस में नोट लगा हुआ हो, है ना, तो नेगेटिव समझा जाएगा। जिसमें नोट नहीं लगा हुआ हो वो पॉजिटिव समझा जाएगा। दोनों सेंटेंस में, एक में नोट नहीं लगा हुआ, एक में नोट लगा हुआ। कहता है यदि वक्ता का कथन पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। समझना क्या है ना, इसमें समझना है आपको कि यदि रहेगा क्वेश्चन टैग दिया हुआ पॉजिटिव तो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव। क्या रहेंगे, नेगेटिव। यदि क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, और रहेगा अगर जो दिया हुआ सेंटेंस आपका नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग उसमें पॉजिटिव ऐड होगा। यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे थे, उसी को हमने लॉन्ग में लिख दिया। यदि वक्ता कथन पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, यदि कथन नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। उतना लंबा नहीं समझना है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग अप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वक्ता के कथन स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाकर क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है। ये भी रूल है डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये भी रूल है क्वेश्चन टैग जोड़ने का, है ना। अब देखिए कहता है, सब रूल करेंगे फिर एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। फिर कहता है क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन टैग जब भी आप कीजिएगा तो कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में करना। एग्जांपल से करेंगे, देखिए यदि वक्ता कथन पॉजिटिव हो तो ये कैसा सेंटेंस है, ये राइट नोट नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका दिया हुआ पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डियर स्टूडेंट नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है आपकी, एक जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की और दूसरी जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब का। लिखाएगा क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तब जाके सब्जेक्ट लिखाएगा। लेकिन इसमें आपको देखना है डियर स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। इस चीज को देखिएगा, आपको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। तो देखते हैं, दो चीज की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन टैग में, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की। तो ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो आपको लिखा दिया गया था एम प्लस नोट को एमंट नहीं करना, क्या करना है, आरंट करना है। तो क्वेश्चन टैग जोड़ने का नियम, जहां तक सेंटेंस है उस सेंटेंस को लिख देंगे। फिर क्या कहता है डियर स्टूडेंट, वक्ता कथन स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाकर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर कहता है क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है, तो क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता है, स्मॉल लेटर
मेथड से, तो एम प्लस नोट को एमंट नहीं बल्कि क्या बताया था आपको, आरंट करना है। फिर सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आई, और लास्ट में क्वेश्चन टैग्स। ये जाके हुआ तरीका आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं यहाँ तक दिए हुए रहेंगे, आपको केवल ये फिल करना है, तब तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन टैग जब ऐड करना पड़ेगा तो पहले जब सेंटेंस दिया रहेगा वो सेंटेंस को आप करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा अप्लाई कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन टैग्स के बाद जो क्वेश्चन टैग अप्लाई कर रहे हैं कॉमा के बाद वो स्मॉल लेटर में करें, ना कि कैपिटल लेटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे डियर स्टूडेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो देखेगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे आप, कोई भी ऐसा पॉइंट। तो आइए दूसरा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव है नोट लगा हुआ तो पॉजिटिव बना देंगे। तो पॉजिटिव में तो क्या करना है, पहले यहाँ तक सेंटेंस नोट करेंगे, आई एम नॉट गिल्टी, फिर क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉमा। अब नोट तो हट जाएगा क्योंकि नोट इसमें रहेगा, उसमें नोट हटा देंगे, और जिसमें नोट नहीं रहेगा उसमें नोट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने का। तो नेगेटिव था तो एम प्लस नोट का करना था अरंट, लेकिन पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव में एम ही करेंगे, लेकिन क्या होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सब स्मॉल होगा। एम सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, आई। इस चीज को आप ध्यान देंगे, आई एम नॉट गिल्टी, एम आई, मैं दोषी है ना, मैं दोषी नहीं हूं ना, पूछ रहा है, कंफर्मेशन चल रहा, मैं दोषी नहीं हूं ना, यानी बताओ हम दोषी हैं कि नहीं हैं। तो इस ढंग से क्वेश्चन कर रहा है, क्लियर हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक सब्जेक्ट की, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की। ध्यान रखना केवल आपको है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट को डील करते हैं, दे आर नॉट गिल्टी, दे आर नॉट रेडी, लिखेंगे यहाँ तक सेंटेंस दे, फिर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आर नॉट रेडी, फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्या कॉमा देके सेंटेंस को लिखा जाता है, तो रेडी। उसके बाद क्या करना है आपका, आर नॉट हटेगा तो केवल क्या बच जाएगा, आर, सब्जेक्ट क्या होगा, दे, देख लेना है कि दे के साथ है ना आर अप्लाई हो रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट रूल खत्म हो गया डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से, यदि पॉजिटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट रहे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, और वो दो चीज आपके हो गए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ध्यान आपको केवल ये रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। आपका फिर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाना है, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग जोड़ना है, और क्वेश्चन टैग जब भी ऐड होगा तो स्मॉल अल्फाबेट में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल में नहीं। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी, है ना। इसको इधर चलते अगले पॉइंट में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, रूल थर्ड देखते हैं, है ना। कहता है क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी जब नाम रहेगा तो नाम नहीं लिखना है, राम तो राम नहीं, सीता तो सीता नहीं, बल्कि उसके बदले लिखना पड़ेगा आपका प्रोनाउन। राम रहेगा तो ही करेंगे, सीता रहेगी तो सी करेंगे, प्लरल रहेगा अगर जो गर्ल्स रहेगा तो दे करेंगे, यानी प्लरल कुछ भी रहेगा तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, दे करना है। लेकिन सिंगुलर रहेगा जो लड़का तो ही करेंगे, लड़की रहेगी तो सी करेंगे। वही पॉइंट है कि क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे राम इज गोइंग टू पटना, पहले देखेंगे कैसा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव करना है तो इज प्लस नोट क्या करेंगे, इजंट करेंगे, इज प्लस नोट क्या करेंगे, इजंट, और राम के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ही कर देंगे। राम के लिए क्या करेंगे, ही कर देंगे। यानी आपको आराम के लिए दे दिया गया, भरने के लिए नहीं। अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते, फिर कॉमा अप्लाई करते, तब जाके आप करते। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना है। लेकिन ध्यान देना है आपका कि नाम कोई रहेगा तो नाम नहीं लिखना है आपका, उसके बदले उसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन अप्लाई करना है। राम है तो ही हो गया, सीता रहेगी तो सी हो जाएगा। देखिए नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव
स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा इज, और सीता के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स सी, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इज सी। कोई दिक्कत किसी को? यानी नेम के बदले नेम नहीं लिखना है, उसके बदले कोई प्रोनाउन आपको अप्लाई करने हैं। अगला पॉइंट देखिए, करता है यदि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस रहेगा आपको जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहेगा ना, उसके लिए आपको करना है डू डज डिड। सर कैसे आप कर दिए डू डज डिड? तो जहां इतना पहचानने आएगा V1 रहेगा, तो V1 के बदले आप क्या कर दीजिएगा डू अप्लाई कर दीजिएगा। V5 रहेगा, V5 के बदले आप क्या अप्लाई कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स डज अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर जो रहे दिया हुआ V2, तो V2 के लिए क्या अप्लाई कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स डिड कीजिएगा। आपको इतना तो समझ में आएगा। अगर जो ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा है कि यदि कोई स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड लगाएंगे। डू डज डिड करना कहाँ है? V1 रहेगा तो डू का प्रयोग कर देंगे, V5 रहेगा डज का प्रयोग कर देंगे, और V2 रहेगा तो डिड का प्रयोग कर देंगे। एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स, V1 रहेगा तो उसके लिए डू का प्रयोग होगा, V5 रहेगा उसके लिए डज का प्रयोग होगा, और V2 रहेगा तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स डिड का प्रयोग होगा। डियर स्टूडेंट्स ये समझना है आपका। तो देखिए यहाँ पे ही लव्स हर, तो लव्स क्या हो गया आपको पढ़ा दिया गया, यानी V5, तो V5 के लिए क्या करना है डज, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो डज प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स डजंट। ध्यान देना है कब क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से नहीं होता है, स्मॉल लेटर से होता है। डजंट सब्जेक्ट क्या है ही है आपका दिया हुआ। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखते हैं दे प्ले फुटबॉल, प्ले क्या है डियर स्टूडेंट्स V1, V1 के लिए क्या करना है डू, सेंटेंस फिर से पॉजिटिव है तो डू प्लस नॉट डोंट, डू प्लस नॉट डोंट, सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स दे, तो डोंट दे करेंगे आपका। फिर ऐसा सेंटेंस जब भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो डू नॉट डज नॉट रहेगा तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। तो सीता रोट एंड लेटर, तो रोट हो गया V2, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव V2 के लिए क्या करते हैं डिड, डिड प्लस नॉट डिडंट, लेकिन ध्यान देना है स्मॉल लेटर में, डिडंट सीता के लिए सी कर देंगे डियर स्टूडेंट, सीता के लिए सी करेंगे है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको आप नोटबुक पे भी नोट कर लीजिएगा अपना, तब फिर देखिएगा क्वेश्चन बना के आपसे सोल्व होता है या नहीं। इसको फिर से रेज करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स को आप जोड़ेंगे उतना मुझे इंकरेज करेगा, और मैं जितना इंकरेज होऊंगा आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करूंगा। ऐसे भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा उत्साह में रखूंगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स रूल 5 देखते हैं। कहता है यदि वक्ता के कथन यानी स्टेटमेंट में देर रहे, दिस रहे, डेट रहे, दोज रहे, दीज रहे सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में इस प्रकार करेंगे, यानी देर के लिए सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे सब्जेक्ट देर का देर होगा, वन के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स वन ही होगा, दिस डेट के बदले क्या करेंगे इट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दिस दोज के बदले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स दे करेंगे। यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देर रहेगा तो देर का देर करेंगे, वन के लिए वन करेंगे, दिस डेट का इट होगा, दिस दोज का दे करेंगे, है ना। एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। देयर इज ए काउ, यानी सब्जेक्ट देयर है, सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इज प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इजंट, फर्स्ट लेटर स्मॉल ही करेंगे पूरा इजंट, देयर का सब्जेक्ट देयर होगा। दूसरा देखते हैं दिस इज हिज पेन, अब देखिए फिर से इज है, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव है तो इज प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इजंट होगा, और दिस का सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स दिस डेट का इट, तो इजंट इट होगा। फिर है आपका दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स है ना दीज आर एनिमल्स, तो सेंटेंस फिर से पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो आर प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आर प्लस नोट आरंट, और दिस के लिए क्या है दिस दोज का सब्जेक्ट दे होगा। इतने आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पॉइंट्स भी लिख दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, अगर जो फिर भी समझ में नहीं आए तो बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर रिप्लाई दे देंगे हम डियर स्टूडेंट्स। अब है वन कैन लिफ्ट इट, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव, कैन प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कांट होगा, वन के लिए सब्जेक्ट क्या है वन है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेट इज हिज हाउस, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो इज प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इजंट, और डेट के लिए सब्जेक्ट क्या होता है इट होता है। नेक्स्ट है दोज आर बर्ड्स, फिर से सेंटेंस है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, आर प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आरंट,
है ना, और दोज के लिए क्या करना है, दिस दोज का दे करेंगे। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन होगा। फिर से अगर जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस रहे तो सब्जेक्ट इट करेंगे, डेट रहेगा तो सब्जेक्ट इट करेंगे, देयर के लिए देयर ही होगा, वन के लिए वन ही होगा, दिस दोज का सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दे होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। आप नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। आप जब भी वीडियो ऑन कीजिए, जब भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, आप प्लीज नोट जरूर बनाइएगा और पूरे लिंक को फैलाइएगा दूसरे स्टूडेंट्स को। एकदम डिस्क्राइब चलेगा आपका, एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है। टाइम लगने का जरूरत नहीं है, आप ट्यूशन में जाके 4 दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एक दिन वीडियो पूरा आपका जो होता है, कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा 50-55 मिनट का होगा, है ना, खूब लंबा जाएगा, तो उतने में आपको सिखा देंगे। ये सिखाने की गारंटी मेरी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 5, 6 प्लीज अगर जो अभी भी चैनल पे आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जल्दी शुरू करते हैं ना। रूल 6 है आपका, कहता है वन, दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कथन में एक एडजेक्टिव की तरह हुआ है। यानी कैसे जानेंगे डियर स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव की तरह हुआ है, तो इनके साथ कोई नाउन आएगा। अभी थोड़ी देर हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि सिर्फ वन रहे तो वन करेंगे, दिस दैट रहे तो दिस करेंगे, दिस दैट का इट करेंगे और दिस दोज के लिए दे करेंगे। लेकिन इसमें कहता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि वन, दिस, दैट, दिस, दोज अगर जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, सर एडजेक्टिव कैसे समझेंगे, तो उसके बाद कोई ना कोई आपका क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर जो कोई ना कोई उसके बाद नाउन आ गया तो वो जो पहला वाला दिस, वन, दैट, दिस, दोज है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के जेंडर एवं पर्सन के अनुसार करेंगे, यानी जेंडर और पर्सन। ठीक है, यानी लड़का रहेगा तो ही करेंगे, लड़की रहेगी तो सी करेंगे, प्लरल रहेगा तो दे करेंगे। उसी को हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ वन कैन पुल इट तो हो जाता कांट वन, लेकिन वन मैन आ गया आपका, क्या आ गया, मैन आ गया। जेंडर क्या है आपका, मैस्कुलिन है ना। तो देखते हैं, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे तो कैन प्लस नोट का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कांट होगा। और वन से कुछ लेना देना नहीं है आपका। जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसका कोई यूज नहीं होगा, चलेंगे इसके अनुसार। मैन के लिए क्या आएगा, ही आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर कहता है गर्ल वाज प्रेजेंट है, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा आपका वाज प्लस नोट का वाजंट, है ना। उसको तो देखना ही नहीं है आपको, ये देखना है गर्ल के लिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, सी आएगा। फिर है इज, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इज प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इजंट। बुक के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट होगा, क्या होगा, इट होगा। फिर है हैज नो, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, ध्यान भी देना है, आपको कंफ्यूज भी करेगा, है ना। नो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो नो जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा तो हैज का हैज ही रहने देंगे और बॉय के लिए क्या करेंगे, ही कर देंगे आपका डियर स्टूडेंट्स। फिर है दिस बॉय वन द रेस, आपका इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान देंगे कि कौन सा मेन वर्ब है, आपको बताया गया था। V1 रहेगा तो डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे, V5 रहेगा डज अप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, और V2 रहेगा तो डिड अप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वन क्या है, V2 है, वन क्या है, V2, तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो डिड प्लस नॉट, डिडंट होगा डियर स्टूडेंट्स। बॉय के लिए क्या होगा, ही होगा। जब एडजेक्टिव की तरह काम करे वन, दिस, दैट, दिस, दोज, तब उसका कोई प्रयोग नहीं, उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार करना है आपका। जेंडर आपका मैस्कुलिन है तो ही करेंगे, फेमिनिन है तो आपका सी करेंगे, प्लरल है तो दे कर देंगे, कोई है ना न्यूटर है आपका तो उसके लिए इट कर देंगे, ठीक है। फिर आर है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे, आर प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आरंट। बुक्स क्या हो गया, प्लरल हो गया, तो प्लरल के लिए क्या है, कॉमन है, दे आ जाएगा आपका। लड़की भी प्लरल तो दे, कोई है ना नॉन लिविंग भी रहेगा प्लरल तो उसके लिए भी दे ही करेंगे। यानी जब सिंपल नाउन नहीं रहे उसके बाद तो वन के लिए वन, दिस, दैट का इट था, दिस, दोज का दे था। लेकिन अगर जो वन, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन आए तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे उस नाउन के अनुसार डियर स्टूडेंट। समझ में नहीं आया है तो बताइएगा आप कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा लग रहा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जो भी जिनके ग्रुप है आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और इस चैनल के बारे में बताएं जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स रूल 7 देखते हैं, है ना। कहता है यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट अगर नो वन रहे, नन रहे, एनीवन रहे, समवन रहे, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी रहे, यानी वन और बॉडी जिसके लास्ट में ऐड रहे तो इसका सब्जेक्ट क्या करेंगे, दे कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं समझ रहे, देखिए इसके लास्ट में वन आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है, इसमें बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, यानी जिसके लास्ट में वन और बॉडी आएगा तो यही सब वर्ड है। एनीवन का सब्जेक्ट दे होगा, समवन का सब्जेक्ट दे होगा, है ना, एवरीवन का सब्जेक्ट दे होगा, एवरीबॉडी का सब्जेक्ट दे होगा, समबॉडी का सब्जेक्ट दे होगा, नोबॉडी का सब्जेक्ट दे होगा। तो आइए देखते हैं, इसका तो सब्जेक्ट हम जान लिए, नो वन का दे, एवरीवन का दे, समवन का दे, समबॉडी का दे, एनीवन का दे, नोबॉडी का दे, एवरीबॉडी का दे, यानी सबका सब्जेक्ट हम जान लिए दे। अब देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नो वन कुड डू सो, ठीक है। अब नो है पहले, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो कुड का क्या करेंगे, कुड, और नो वन का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा डियर स्टूडेंट्स। इतना आसान से करना है। फिर एवरीवन हेल्प यू, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब दिया हुआ हेल्प क्या है आपका, V2 है। हेल्प क्या है डियर स्टूडेंट्स, V2, तो V2 के लिए क्या आपको बताया गया था, फिर से V1 रहे तो हेल्पिंग वर्ब डू करने का, V5 रहे तो डज करने का, और V2 रहे तो डिड करने का डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो V2 है तो डिड करेंगे आपका, तो डिड प्लस नोट क्या होगा, डिडंट। यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको, हमेशा स्मॉल में ही करना है डिडंट, और एवरीवन का सब्जेक्ट दे करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर स्टोल, फिर V2 है, स्टोल भी क्या है, V2, स्टोल भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, V2, तो फिर हो जाएगा नोट नहीं है तो डिड प्लस नोट, डिडंट, समवन का भी सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दे होगा। नेक्स्ट है विल दिया हुआ है आपका, तो विल प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, इतना देर पढ़ लिया हम लोग तो याद आ गया। तो विल प्लस नॉट का क्या होगा, वांट होगा, और समबडी का सब्जेक्ट दे होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर है कैन डू सो, तो कैन नेगेटिव नहीं है, एनीवन भी पॉजिटिव सेंस ही दे रहा है तो कैन प्लस नॉट, कांट करेंगे, और एनीवन का सब्जेक्ट दे होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नोबडी हैज सीन गॉड। अब देखिए इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपका, है ना। सबसे पहले आप जान लीजिए नोबडी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नोबडी कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है तो पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। आप जानते हैं दे के साथ हैज होगा, कभी दे के साथ इज हो सकता है, दे के साथ वाज होगा डियर स्टूडेंट्स। आपको हम बताए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लगाना है, ये गलत हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब अप्लाई करना है आपको, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो देख लीजिए नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या हो गया, नोबडी का दे हो गया, लेकिन दे के साथ हैज लगेगा क्या, तो जी नहीं सर नहीं लगेगा। तो आपको पेयर बताया गया, पेयर का बताया गया कि इज का पेयर क्या हो सकता है, आर हो सकता है, वाज का पेयर क्या हो सकता है, वर हो सकता है, हैव का पेयर क्या हो सकता है, तो हैज हो सकता है। तो हैज है तो वो नहीं है तो हैव होगा आपका, तो क्या होगा, हैव। इतने अच्छे से बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा डियर स्टूडेंट। चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जो भी नए स्टूडेंट्स आपके सर्किल में उनको जोड़ें इस चैनल से। और अभी भी बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है, सर आप पढ़ा रहे हैं मैं अब जाना, सर ओके सर मैं सब्सक्राइब कर लिया सर, प्लीज सर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं बोला निश्चित रहो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा डियर स्टूडेंट। एक बार मुझसे जो पढ़ लेंगे वो कभी हटेंगे नहीं चैनल से, लेकिन शर्त क्या है, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें। फिर कहता है एवरीबॉडी यूर नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब देखिए एवरीबॉडी का भी सब्जेक्ट क्या होगा, दे, है ना। तो यहाँ पे तो दे लिख दिए, नेगेटिव बनाना है तो दे के साथ इज होगा डियर स्टूडेंट्स, जी नहीं तो इज का पेयर क्या है, आर हो जाएगा आपका। तो आर प्लस नोट, आरंट करना है, इसलिए पॉइंट को देखना है आपका। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। पहले से कौन सा
वर्ब या सब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करता है। आप जब बना रहे हैं कॉमा के बाद कौन सा सब्जेक्ट वर्ब आएगा वो मैटर करता है। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8। आइए डियर स्टूडेंट्स रूल देखते हैं, है ना। कहता है यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट नथिंग रहे, एनीथिंग रहे, समथिंग रहे, एवरीथिंग, यानी उस समय हम बताए थे वन और बॉडी ऐड रहे। इस बार बता रहे हैं जिस वर्ड के लास्ट में थिंग रहे उसका सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इट करना है। तो ऐसे सब्जेक्ट का क्या होगा, एवरीथिंग का सब्जेक्ट इट होगा, समथिंग का सब्जेक्ट इट होगा, एनीथिंग का सब्जेक्ट इट होगा, नथिंग का सब्जेक्ट इट होगा। अगर जो वन और बॉडी रहता है एवरीबॉडी तो दे, समबॉडी दे, एनीबॉडी दे, नोबॉडी दे। वन रहता है एवरीवन दे, समवन दे, एनीवन दे, नोवन दे होगा। लेकिन थिंग लगा रहेगा तो इट होगा सब्जेक्ट। अब देखिए एवरीथिंग इज एरेंज, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इज प्लस नोट इजंट। एवरीथिंग का सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट होगा। समथिंग इज मिसिंग, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इज प्लस नोट इजंट। समथिंग का सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट होगा। एनीथिंग कैन बी डन फॉर यू, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव है, देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैन बी डन, तो कैन प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कांट। एनीथिंग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। फिर नथिंग इज क्लियर टू मी। अब देखिए नथिंग जिसमें नो आ गया, पहले नेगेटिव से दे रहा है, पॉजिटिव बनाना है। नथिंग इज क्लियर टू मी, तो इज का इज ही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है सेंस, तो पॉजिटिव करेंगे आपका। तो इज, थिंग का क्या होगा, नथिंग का इट होगा। इस प्रकार से ये रूल होगा, बहुत ही आसान है। आप एक बार जब पढ़ लेंगे ना रूल उसके बाद आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस रहे यानी अस रहे तो उसके लिए सब्जेक्ट बी होगा। अभी कुछ देखना नहीं है आपका कि एनी है, नन है, सिर्फ अस देखे जहां वहां बी होगा। लेकिन हो सकता है अस की जगह पे यू रहे तो यू का सब्जेक्ट यू कर देंगे, और देम रहे तो देम का सब्जेक्ट दे करेंगे, यानी अस रहेगा। आगे दे देखना है क्या है, अस तो सब्जेक्ट बी कर देंगे, यू तो सब्जेक्ट यू ही रह जाएगा, और देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दे हो जाएगा। ये चीज देखना है आपका। सेंटेंस सिर्फ कंफ्यूज करता है, आगे में लिख के ऑल, ऑल, नीदर, ईदर, कुछ नहीं देखना है आपको। ये वाला मेन देखना है, ऑफ के बाद जो है ये अस रहे तो बी कर देंगे, यू रहे तो यू कर देंगे, और है ना देम रहे तो दे कर देंगे। आगे कुछ देखना नहीं, इतना लंबा सिर्फ ये है, लेकिन समझा दिए बहुत छोटा में। आइए देखते हैं इसको डील करते हैं। आर है ना, तो नेगेटिव नहीं है तो आर प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आरंट। अस के लिए क्या होगा, बी। अब देखिए फिर आर है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, आर प्लस नोट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आरंट। यू के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यू। इधर देखना है सिर्फ कि नेगेटिव रह सकता है ना, वो देखना है आपको, बाकी कोई यूज नहीं है इसका। नीदर है, देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो कैन का क्या होगा, कैन। यू के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यू ही हो जाएगा। फिर देखिए नन है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव सेंस ही होगा, वॉज का क्या होगा, वॉज। फिर अस का क्या होगा, बी। लेकिन देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, बी के साथ कभी बाज लगा सकते हैं हम लोग, ध्यान देना है आपको। अभी आप बताए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना है, ना कि पहले से जो दिया है उसके अनुसार नहीं लगाना है डियर स्टूडेंट्स। तो वी के साथ वर्ब नहीं होगा, पेयर क्या होता है वर्ब का, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है डियर स्टूडेंट। इस ऐसे गलती आप पकड़ सकते हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन सीख लीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा। उतना लंबा चौड़ा टॉपिक, बस अस रहे तो बी, यू रहे तो यू, देम रहे तो दे कर देंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और ये आपके भी सोनू सर हैं, अभी है ना यंगस्टर है, अभी नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है आपका। अगर जो अच्छा लग रहा तो प्लीज चैनल को एक्सपेंड करें डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आप हमको इंट्रोड्यूस करवाएंगे दूसरे अपने फ्रेंड से तो मैं इंट्रोड्यूस होगा, नहीं तो दूर दूर में कहाँ जाऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स रूल 10 देखते हैं। बहुत ही अब कम देर में आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है ना। कहता है यदि लेटेस या लेट्स से शुरू हुए वक्ता के कथन के साथ क्वेश्चन टैग, यानी उतना लंबा में नहीं जाना है। लेट्स या लेटस रहे, है ना, लेट या लेटस रहे तो क्या करेंगे, शैल बी का प्रयोग हो जाएगा। बाकी लेटस के अलावा कुछ भी रहे, लेट हिम रहे, लेट यू रहे, लेट देम रहे, सबके लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, विल यू हो जाएगा। उतना लंबा नहीं चलना है, सिर्फ पॉइंट लिखते रहे हैं, आगे दिन के लिए
आपका, लेकिन समझना क्या है, यदि लेट्स या लेटेस्ट रहे तो क्वेश्चन टैग शैल बी होगा, और लेटेस्ट के अलावा कुछ भी रहे आपका तो विल यू होगा। सिर्फ ध्यान देना है, लेटेस्ट रहे तो शैल बी या लेट्स रहे तो शैल बी, और लेट्स के अलावा कुछ भी रहे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, विल यू होगा। इसका नेगेटिव नहीं होगा आपका, ठीक है। लेट वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाया नहीं जाता, याद रखिएगा, लेट वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाया नहीं जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे लेटेस्ट प्लेस, तो डायरेक्ट लेटेस्ट रहे तो शैल बी, लेटेस्ट रहे तो शैल बी, आगे कुछ देखना ही नहीं है, लेटेस्ट रहे तो शैल बी, है ना। अब लेकिन लेटेस्ट नहीं है तो कहता है लेटेस्ट रहे तो शैल बी, बाकी लेटेस्ट के अलावा कुछ भी रहे तो सब के लिए विल यू, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। लेट हिम वर्क, यानी एस के अलावा कुछ भी तो विल यू, एस के अलावा कुछ भी तो विल यू होगा डियर स्टूडेंट्स, एस के अलावा कुछ भी है तो विल यू होगा डियर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए अगला पॉइंट की चलते हैं, इसको देख लीजिए, लेटेस्ट रहे तो शैल बी, लेटेस्ट के अलावा कुछ भी रहे तो विल यू होगा डियर स्टूडेंट्स। कहता है यदि वक्ता कथन में यूज्ड टू का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, यूज्ड टू का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग यूज्ड या डिडंट दोनों का प्रयोग होगा, और यदि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाना हो तो यूज या डिड का प्रयोग, यानी नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव बनाएंगे ना तो पॉजिटिव में हो जाएगा यूज्ड या डिड दोनों का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव भी बनाना रहेगा तो यूज्ड या डिडंट दोनों का प्रयोग करेंगे, तो कुछ सोचना ही नहीं है। और यूज्ड और डिडंट एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि किसी के साथ भी कौन से अपने वर्ब के साथ अप्लाई हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो देखते हैं यूज्ड टू है, नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे यूज्ड या डिडंट। क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज्ड या डिडंट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी का, सी होगा। ध्यान देना है क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है ना कि नाउन, पहले पॉइंट मेंशन कर दिया गया। अब देखिए नेगेटिव है, पॉजिटिव में भी फिर से दोनों कर देंगे, ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव, यूज्ड या डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी यूज्ड एक ऐसा है जिसमें कि आप डिडंट भी कर सकते हैं, यूज्ड भी कर सकते हैं। अगर यूज्ड रहेगा तो सिर्फ डिड यूज करेंगे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब जाके आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 11। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत सारे लोग है ना, बहुत बार क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको फिर से मैं, तो आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। कहता है डेयर और नीड को सेम मॉडल ऑक्सिलरी, यानी ऐसा डेयर और नीड है जो कि मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए डेयर और नीड का प्रयोग थोड़ा सा देख लेंगे आप। कहता है डेयर नीड को सेम मॉडल ऑक्सिलरी माना जाता है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। फिर कहता है जब डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह हो तो डेयर और नीड का ही प्रयोग करें। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका प्रयोग हो तो डेयर और नीड का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ज्यादातर आपका नोट लगा हुआ रहेगा, डेयर नोट है तो डेयर का डेयर ही कर देंगे, नोट लगा हुआ है तो, और ही का ही कर देंगे, ठीक है। सी नीड नोट है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो नीड सी ही कर देंगे, यानी ज्यादातर आपका पता चल जाएगा नोट लगा हुआ रहेगा। तो ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब सॉरी जब डेयर और नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता हो तो डेयर और नीड का प्रयोग ही करेंगे, लेकिन यदि डेयर नीड का प्रयोग मुख्य वर्ब यानी मेन वर्ब की तरह हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में किस ऑक्सिलरी वर्ब यानी वही डू डज डिड के रूप में होगा, यानी V1 रहेगा तो डू का प्रयोग बता चुके हैं, V2 रहेगा तो डिड का प्रयोग, और V5 रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ नोट नहीं लगा हुआ रहेगा, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो नोट लगाना पड़ेगा आपका। तो V5 है ना, डेयर रन नहीं करना है, V5 है तो क्या करेगा उसके लिए आपका, तो डज प्लस नोट डजंट, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। नेक्स्ट है आपका V1, तो V1 के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डू, नेगेटिव बनाना है, डू प्लस नोट डोंट, सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। फिर है V5 है नीड्स, एस लगा हुआ है तो V5 के लिए डज, तो डज प्लस नोट डजंट,
फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बी होगा। एक बार फिर से, डेयर और नीड एक ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको ध्यान रखना है, यदि डेयर और नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ हो तो डेयर और नीड का ही प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो उसके लिए आप V1 रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे, V5 रहेगा डज का प्रयोग करेंगे और V2 रहेगा तो है ना डिड का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। बस 2-3 पॉइंट और बच रहा है, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चैनल अच्छा लग रहा है तो डियर स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं पॉइंट नंबर 13, है ना। कहता है कई बार वक्ता के कथन में नोट का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे वाक्य अर्थ नकारात्मक हो जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग से वर्ड रहेंगे जो कि आप तो जान रहे हैं कि इसमें नो या नोट लगा रहा है वो नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड रहेंगे जिसमें नो नोट कुछ नहीं लगा रहेगा लेकिन वो रियली में क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। देख लेते हैं, जिसको अंडरलाइन किया फ्यू देखिए, नो नहीं लगा हुआ लेकिन नेगेटिव सेंस देगा। लिटिल नेगेटिव सेंस देगा, नीदर तो पहले जानते हैं नेगेटिव, नो वन जान रहे हैं, नन जान रहे हैं, नो वन जान रहे हैं, नथिंग जान रहे हैं, इसमें नो लगा हुआ है नेगेटिव सेंस दे रहा है। लेकिन हार्डली भी नेगेटिव सेंस देता है, रेयरली नेगेटिव सेंस देता है, स्कार्सली नेगेटिव सेंस देता है, नेवर नेगेटिव सेंस देता है। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं बिना नो नोट के भी नेगेटिव सेंस देंगे और उनके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नो नोट ही रहेगा तब नेगेटिव सेंस देगा। जिन्हें हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम भी ऐसे वर्ड हैं, फ्यू, लिटिल ऐसे वर्ड हैं जो कि नेगेटिव सेंस देते हैं, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो देख लीजिए, नोवेल का सब्जेक्ट नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव बनेगा। अब जान रहे हैं, पहले बता दिया गया वन और बड़ी रहे जिसका सब्जेक्ट दे होगा, तो दे के साथ बाज होगा डियर, नहीं तो करना पड़ेगा आपका ओवर और नोवेल का सब्जेक्ट दे होगा। फिर है सी रेयरली, रेयरली आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है पहले ही, तो पॉजिटिव V5 है ना, V5 है, ये कम्स यस लगा हुआ है तो V5 के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग में क्या होगा, डज, सब्जेक्ट क्या है, सी है डियर स्टूडेंट। फिर आई नो लिटिल, लिटिल पहले कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे V1 है तो V1 के लिए क्या होगा, डू, और सब्जेक्ट क्या है, आई होगा डियर स्टूडेंट्स। नोबडी पहले बता रहा है आपका नो, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नोबडी का सब्जेक्ट क्या होगा, बडी और वन वाले में दे होगा, तो यहाँ पे V1 है तो क्या हो जाएगा, V1 के लिए डू, नोबडी का सब्जेक्ट दे, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव पहले बना हुआ है। लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल, ध्यान देना है, लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है लेकिन क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ए लिटिल मनी पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव है प्लस नोट, हैवंट होगा, है प्लस नोट हैवंट और सब्जेक्ट दे होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा तो नेगेटिव बिल प्लस नोट का वांट और स्टूडेंट्स का क्या होगा, प्लूरल है तो दे होगा डियर स्टूडेंट। बस 1-2 पॉइंट और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे, लेकिन आप बढ़िया से सीख जाए यही मेरी कामना है ना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, थैंक्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, लगभग लास्ट पॉइंट में हम लोग आ ही चुके हैं, बहुत अच्छा रहा, आप है ना वीडियो को लास्ट तक देखते रह रहे हैं आप, है ना। कहता है यदि कथन एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे, जिसमें इंपरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, है ना, प्रार्थना आदेश का भाव होता है, तो क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू, है ना, किसी से भी बन सकता है। यानी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर जो पॉजिटिव इंपरेटिव रहे, पॉजिटिव इंपरेटिव रहे तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, विल यू भी कर सकते हैं और वांट यू भी कर सकते हैं। ही कहता है यदि पॉजिटिव इंपरेटिव रहे, जैसे रहेगा ओपन द गेट, पॉजिटिव इंपरेटिव, प्लीज कम हियर, पॉजिटिव इंपरेटिव, है ना, पॉजिटिव इंपरेटिव का प्रयोग रहे तो विल यू का प्रयोग होगा, है ना, या वांट यू का। लेकिन नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे, नेगेटिव इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे, इंपरेटिव हमेशा डोंट ही रहेगा। जब भी नेगेटिव इंपरेटिव रहेगा डियर तो हमेशा डोंट से ही शुरू रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा तो केवल विल यू, और पॉजिटिव इंपरेटिव रहेगा तो विल यू भी होगा और वांट यू भी होगा। तो देख लेते हैं, पॉजिटिव इंपरेटिव ओपन द गेट, तो इसमें दोनों कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, विल यू भी और वांट यू भी, विल यू भी और वांट यू भी। फिर पॉजिटिव इंपरेटिव है प्लीज कम हियर,
तो दोनों हो जाएगा, पॉजिटिव इंपेरेटिव रहे तो विल यू भी होगा और वांट यू भी होगा डियर स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव है, पता चल जाएगा डोंट ही रहेगा हमेशा, इसमें ना ही डजंट और ना ही डिडंट आएगा। तो डोंट ओपन द गेट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विल यू। फिर डोंट प्लक द फ्लावर्स, तो इसमें भी क्या होगा, विल यू होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी इससे पता चल गया पॉजिटिव इंपेरेटिव रहेगा तो विल यू वांट यू दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंपेरेटिव रहेगा तो सिर्फ विल यू का ही प्रयोग होगा। और लास्ट पॉइंट में चलते हैं, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से कोई नाराजगी जाहिर की जाती हो, नाराजगी या डांट फटकार हो, है ना, नाराजगी यानी डांट फटकार हो, तो उसके साथ कांट यू का प्रयोग होगा। नाराजगी जैसे होगा यूज योर ओन व्हीकल, अपना गाड़ी प्रयोग करो, तो इसमें डांट फटकार हो रहा है, आपका नाराजगी व्यक्त हो रहा है, यार तुम्हारे पास गाड़ी है फिर भी मांग रहे हो, तो इसमें क्या करेंगे, कांट यू करेंगे। क्या करेंगे डियर, कांट यू। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो, दूसरे में क्या काम गड़ा रहे हो, तो माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। ये भी डांट फटकार नाराजगी व्यक्त हो रहा है तो कांट यू होगा। शट अप, चुप रहो, तो ये भी नाराजगी हो रहा है तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कांट यू करेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा डेप्थ एनालिसिस हो गया आपका। एक जब पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे बढ़िया से, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। आप जितना बार इसको पढ़ेंगे उतना बेहतर आपके साथ सोच होगा, आप उतना बढ़िया समझेंगे इसको, है ना डियर। अगर जो अभी भी कोई दिक्कत होगा डियर तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर करेंगे। और अगर जिनको दिक्कत हो रही है तो मेरे नंबर लिख देता हूँ 9570340171 सोनू सर, है ना, कॉल करेंगे, आपका रिसीव हो जाएगा, लेकिन कॉल डे टाइम में करें आप, 10 के बाद 4 से पहले करें, है ना, 10 बजे के बाद 4 बजे से पहले करें, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, विदा लेने का समय होगा डियर स्टूडेंट्स। प्लीज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और भी अपने दोस्तों को बताएं। इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you